किसकी गफलत की सजा दी है, कीमत हर शय की बढ़ा दी है, सस्ती करने की बजाय बिजली हम पे ही बिजली गिरा दी है, लोड शेडिंग है सता रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? तो है, आज आपने क्या किया हुआ है? जितने मर्जी सर कलर पहन लें, सियाना नहीं हो सकता है। अच्छा क्यों? कल हॉस्पिटल से एक बंदे ने आके कहा कि आपके दादा जान सीरियस हैं। कहते ने फजूल बात कर रहे हैं, वो तो बड़े शुगली हैं। ਕੌਣ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਖਾ ਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। भाई शूज लेने गए हूँ भाई, शूज लेने। अच्छा 500 शूज पहन के देखे हैं, सारे ही खुले। अचानक गिरे हैं तो बास्केट में पैर फंस गया। कहना है ठीक है पैक कर। ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਲੀਆ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀਮੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर, साथ साथ एक्स मिनिस्टर फॉर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली के अंदर महार काशिफ पटियार। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं सर। आज मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि सेहतमंद और हंसमुख भी, जुगतों के माहिर भी यावर बुखारी साहब, और इनके साथ है नए नवेले नून से नूनी ननकाना से काशिफ साहब। देखिए अब मेहमान और मेजबान दोनों मिलकर क्या क्या रूप दिखाते ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਡਰਦਾ ਮੈਂ। हाय हाय कानों में ये नगाड़ा बजता होगा, बजता होगा। खादमे आला कुर्सी पे बैठा सजता होगा। एक बात हमें सच बता दे काशिफ भाई, पीटीआई के जलसों को देख के डर तो लगता होगा। वैसे काशिफ साहब हुकूमत आपकी है लेकिन हंस वो ज्यादा रहे, इसकी क्या वजह है? ये घबराहट की निशानी है। ये घबराहट की निशानी है हंसना। अरे वाह, अच्छा तो शाह साहब घबरा रहे हैं आप फिर? देखिए जहाँ पे काशिफ बैठे हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हम बातें के पीछे यही कर रहे थे कि अगर हम लोग अपने अपने इलाके में हक अदा करें तरक्याती कामों का, लोगों की खिदमत का, तो जो भी बैठा हो वही अच्छा है, लेकिन काम ये हम करें। लेकिन बदकिस्मती ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से डायरेक्शंस आते हैं, जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है कि यहाँ पे जमहूरियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हम लोग एक दूसरे की कदर करना जान सकते हैं अगर हम करना चाहें। लेकिन हम लोगों को बहुत सारा बीच में से गंद निकालना पड़ेगा, अपने अपने पार्टीज़ के अंदर से भी और मुल्क की एक अमूमी सियासत में से भी। अगर हमने ये कर लिया और हम लोग आगे बढ़ गए तो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा करना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं होगा, हम कर सकते हैं। इतने मुश्किल हालात में आप देखें कि जब कोविड था, दुनिया की मईशतें गिर रही हैं, पाकिस्तान 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट 10 महीने में कर चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ें कि पाकिस्तान के पास इंडिकेटर्स अच्छे हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी हो सकती है अगर मैं काशिफ
कोई पीपल्स पार्टी का, हम लोग बैठ जाएं, बैठ के बात करें, हम एक लॉन्ग टर्म सोचें। बुखारी साहब जमहूरीयत एक होया तो स्ट्रांग हो सकदी मजबूत, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾਓ ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। मतलब एक गल काशिफ दे होते नहीं, लेकिन फाउंड्री वाले बिस्किट फिर ज्यादा मजबूत नहीं होने ने। मगर वैसे ये बताएं कि आप एग्री करते हैं काशिफ जो इन्होंने कहा सारा कुछ? irrespective of party association, सबसे पहले तो we are all Muslim and then Pakistanis and और ये बड़ा एक अहम मनसब है मैं समझता हूँ। So therefore जो भी लायामल, जो भी सोच पाकिस्तानियत को बेहतर करे उसके साथ यकीनन इत्फाक करना पड़ेगा। देखें एसोसिएशंस अपनी जगह, पाकिस्तान फले फूले, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि क्या फला फूला या नहीं, या उसके पैमाना जात क्या है। सो नेचुरली एनी इनिशिएटिव जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, माजी के अंदर भी सारी पार्टियों ने कोई ये तो नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, 47 से लेके आज तक अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्टीज ने किया ही होगा ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया होगा। सो जो भी कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਸਲਨ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾई? दुनिया में कभी महंगाई नहीं खत्म होती, ये तो ऊपर जाती है हमेशा। नहीं, और जो काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की कि जमहूरियत कमज़ोर भी हो किसी और सिस्टम से बेहतर है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर काशिफ अगर ननकाना में हैं तो ये वहाँ के ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से गरीबों को जानते हैं, उनकी ज़रूरियात को जानते हैं, कोई एक टेक्नोक्रेट नहीं जान सकता। जो ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियंस हैं उनसे बेहतर अपने अपने इलाके को कोई नहीं जानता, और जितनी हमदर्दी उनके दिलों में होती है और जितनी समझ बूझ उनके दिलों में होती है वो दूसरे के कभी भी नहीं आ सकते। मगर अभी इन्होंने कहा काशिफ ने कि 75 ईयर्स हो गए हैं, किसी ना किसी हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होता है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। सो समथिंग हैज़ वर्कड इन सम टेन्योर। मुझे आप बताएं इनके दौर की कोई अच्छी चीज़। इनके दौर की अच्छी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल मोटरवेज हैं। मोटरवेज ठीक है, मोटरवेज अच्छे काम थे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेक्यूटिव दौरों से निकल रही हैं, जैसे मुशर्रफ साहब की सोच थी पंजाब फोरेंसिक लैब्स की, ठीक है, उसको शहबाज शरीफ ने और उठा के ऊपर लेके गए। ठीक है, इमरान खान साहब उसको उठा के और ऊपर लेके गए, ये उसको बना गए पंजाब फोरेंसिक लैब। इमरान खान साहब ने उसको बना दिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर फोरेंसिक साइंसेस। तो वो अभी हमारा इरादा ये था कि अगले साल में हम उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। वो इसलिए कि दुनिया की पहली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी होती दुनिया भर से। जो डीजी साहब से एक मेरा राब्ता था और जिस तरीके से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पुश किया इस तरफ, और बुज़ार साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का, उससे हमारी एक्सपर्टीज़ और बेहतर होगी, हमारी पुलिस की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हमारी फ़ौज की फोरेंसिक साइंसेस के अंदर, और हमारे आम लोगों की भी, और ये फिर एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। मोटरवे हो गया एक, और आपने कहा एक फोरेंसिक्स वाला। शायद यही रोकूंगा आपको, दो आप बताएं सर इनके दौर की कोई अच्छी चीज़ देख लेना मियां साहब प्रोग्राम देखते ने, वो ना दस सके तो फिर मैं दसांगा। नहीं याद आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई रोशनी डाल दे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उन्होंने तो रोशनी डाल दी आपकी दो चीज़ों के ऊपर। अब आप भी कोई अगर दो एक कोई है। मेरे भाई हैं बड़े, मैं इनको फुली ऑथराइज करता हूँ कि ये खुद बयान फरमा दे, मैं एग्री करूँगा। एग्री करेंगे, चले मैं बताता हूँ। अच्छा जी। जो पंजाब का आखिरी बजट था, द मोस्ट बैलेंस्ड बजट, हर डिस्ट्रिक्ट को 6 से 30 अरब रुपया उस्मान बुज़ार ने साहब ने दिया, 27 अरब रुपया टू बी एग्जैक्ट, और उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा गया, मियाँ वाली में थोड़ा ज़्यादा गया, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का था, बाकी हम सबको मिला। मैंने अपने हल्के में सिर्फ PP1 में मैंने 12 अरब रुपए के काम करवाए। मैं यूनिवर्सिटी ले गया, मैं एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ले गया, मैं वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर 150 बेड बढ़वाए, मैं 2 ट्रॉमा सेंटर्स ले गया, हर स्कूल को अपग्रेड कराया, कॉलेजेस को अपग्रेड कराया, सड़कें बनवाई, वो सड़कें जहाँ पे हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौजवान फौत होता था एक्सीडेंट में, वो पूरा घर उजड़ जाता था। तो वो मुझे 1 अरब रुपया मिला, मैंने उस सड़क के ऊपर लगा दिया। मैंने वो सड़कें बनवाई जो 75 साल से कहीं बनी ही नहीं थी। पूरे के पूरे देहात लॉक्ड थे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब आती थी जच्चा बच्चा के लिए, रस्ते में कई दफ़ा मर जाती थी, और वो बच्चा रस्ते में पैदा हो जाता था, बीमार रस्ते में मर जाते थे। फिर उसके अलावा 1122 है, उसको हमने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड ऐसे किया कि हम लोग हर तहसील में तो है ही है, लेकिन हमने फिर उसके सैटेलाइट स्टेशन हमने बनाए। मैंने अटक में सबसे पहले शुरू किया, फिर लोगों ने इसको बाकी MPAs ने कॉपी करके, मिसाल का सेंटर शहर के मरकज़ में है, उसको 28-30 मिनट लगते हैं शहर से बाहर देहातों में जाने से।
تو میں نے شہر سے باہر نکال کے 2 سیٹلائٹ سینٹرز بنوائے. کل مجھے فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 3 منٹ میں گاڑی پہنچ گئی. تو یہ چیزیں ہم نے کی. پھر ہم لوگوں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر ہم لوگوں نے روڈز بنوائیں. ہم لوگوں نے جو صحت انصاف کارڈ ہے جو سب سے بڑا 440 ارب روپے کا, ہر غریب گھر کے اندر, امیر گھر کے اندر 10 لاکھ روپیہ صحت کا رکھا. انصاف راشن کارڈ 30% کی سبسڈی. پھر اس کے علاوہ اسکالرشپ. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو چیزیں کی ہیں PIA کے ساتھ, ہم نے جو چیز کی ہے انٹرنیشنلی, جو ہم لوگ پاکستانیوں کو لے کے آئے واپس کے پیسہ واپس لے کے آؤ. پچھلے سال تقریباً 32 ارب تھا, اس سال ہوپ فلی 36 ارب ہوگا. ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ. سر جی سنتے رہو نا. تے اسی معیشت نو آخر وچ 5.9% تے اس دی گروتھ چھوڑ کے گئے ہیں. یہاں پہ روکوں گا آپ کو. اب مجھے موقع دیا جائے اگر آپ مناسب سمجھیں. جی 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 پلیز. کوئی غلط گل نہیں کرنا. پہلا تو یہ کہ آپ نے ایگری کر لیا. واسف بھائی کوسچن واز اباؤٹ پاکستان. ٹھیک ہے, ہم ادھر اس ہال میں بیٹھے ہوئے, ہم پورا متنجن ہے, کوئی کہیں سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں سے بیٹھا ہوا ہے. ہم ادھر یہ ٹیپا ٹاپی کر کے ٹی شرٹس جینز اور کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن آبویسلی ہم ایک پاکستان کا ایک سیمپل ہے. بات یہ ہے کہ بخاری صاحب محترم نے جو بھی باتیں کی, آئی ایم سو شیور کہ ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ ورکر, انہوں نے علاقے کی خدمت کی ہوگی. جب ہم باقی پاکستان کی بات کرتے ہیں, آخری بات سے شروع ہو جائیں کہ اب جا کے گروتھ جو ہم نے 5.8% پہ لے کے جانی تھی, مثلا نہیں وہی ہے, وہ ریکارڈڈ ہے. چلیں میں وہی بتا رہا ہوں, جب ہم نے چھوڑی تو تب 5.6 تھی. ٹھیک ہے نا. اور ہسٹری کے اندر زندگی میں 2 مرتبہ نیگیٹو گروتھ ریٹ آئی ہے, اور اس میں 1 مرتبہ اسی ٹینیور میں آئی ہے, when the growth rate went actually down to minus something. گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے 5.6 پہ چھوڑی تھی تو آج ہماری بھی چائنا کی طرح 12% ہوتی. یہ نہیں کہ ڈپ لیا اور اب ریکور کر رہے ہیں. تو ایٹ پاکستان لیول گروتھ کے بارے میں پلیز مت بات کریں. بجٹری ایلوکیشنز میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ آپ ہماری پنجاب کے ADB کی کتابیں, آپ اس کو ابھی بیٹھے چیک کر سکتے ہیں, ایک کتابچہ نکالیں گے اس میں 5 سال کا حساب دیا ہوتا ہے. ہماری جو ایلوکیشنز آج سے 4 سال پہلے 17-18 کے بجٹس میں جو تھی, وہ شاید اب آ کے میچ ہونا شروع ہوئی ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. اگر ہم پاکستان لیول پہ دیکھیں تو میں بتاتا ہوں, جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تو سب جانتے ہیں, خصوصاً دیہات والے لوگ, کہ 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. یہ آئی مین دیٹس اے ریالٹی. ٹھیک ہے نا. بجلی کے کارخانے لگے اور اس کو ریزالو کیا, پاور پلانٹس لگے, اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارا جو موقف تھا کہ روشنیاں ہوئیں, وہ ہوئیں, وہ سب نے دیکھا کہ وہ ہوئیں. دہشت گردی کنٹرول ہوئی. کام وہ ہے جو نظر آئے, موٹر ویز نظر آتی ہیں. آئی ایم این اکانومسٹ, ڈیٹاز میں بھی بہت بول سکتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی ایٹ پاکستان لیول میں نے اسی لیے بھائی کی طرف کوسچن کو ٹورا, بیکاز مجھے پتا تھا کہ ایٹ پاکستان لیول یعنی کچھ بھی نہیں ہوا. ہم 30 بلین ایکسپورٹس کی تو بات کرتے ہیں, 75 بلین امپورٹس کی کو نہیں بات کرتے. ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ? کمپنی کی مشہوری واسطے. میں ماہر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. انہیں بولا نا کہ 75 بلین کی امپورٹس کی ہم بات کیوں نہیں کرتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس. دیکھیں, ایک ہوتا ہے پروڈکٹیو امپورٹ, ایک ہوتا ہے امپورٹ وچ از جسٹ پیورلی لگژری آئٹم. ان کا اچھا اقدام ہے کہ لگژری آئٹمس کو بند کیا. اچھا اقدام ہے. دس شوڈ ہیو بین ڈن 40 ایئرز اگو. ہم لوگوں کو اگر ملک کے اندر پروڈکشن کرنی ہے, اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے, کہ کل خدا نخواستہ کوئی ایمبارگو لگاتا ہے, کچھ کرتا ہے, ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا بہت ضروری. جو 75 بلین کی امپورٹ کی بات کر رہے ہیں, گو اینڈ چیک کہ یہ کیا امپورٹس ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل ملز نے اپنے آپ کو 300% بڑھایا ہے. کیوں؟ کہ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہمارا ٹوٹل آئل امپورٹ ہے. گیس جو ہماری امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر جو ہماری وہ کموڈیٹیز جو ہم ملک کے اندر گرو نہیں کرتے ہیں, جیسے کہ کھانے پکانے کے تیل کا ہمیں ایشو ہے, ہمیں دالوں کا ایشو ہے. 5 بمپر کراپس دی ہیں. ہمارا جو 5.8% گروتھ ہے دیٹ از ریکارڈڈ. جو 0.5% ڈپ آیا وہ کووڈ کے زمانے میں آیا, جب برطانیہ 30% نیچے گیا, شرنک کیا. تو وہ ریلیٹیو ہے کہ آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اتنے برے حالات کے باوجود ہم لوگوں نے جو کام کر گئے اکانومی کے ساتھ, یہ دنیا کی شاید چند اکانومیز نے کیا ہوگا, جن کے پاس تیل بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, وہ الگ باتیں. ہمارے پاس مجبوریاں ہیں, ہمارے پاس پرابلمس ہیں. ہم لوگوں نے پھر بھی جو 6,000 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے اندر اگر ہم نے 240 ارب روپیہ پیٹرول کے اندر ہم نے ریلیف دے دیا 10 روپے کا, اور ڈیزل کا, تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. لوگ انکریج ہوں گے کہ یار ٹیکس جمع کراؤ,
कि ये हुकूमत हमें सर पॉइंट वापस ऑफ भी ऑर्डर सर करेगी। प्लीज सर देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखिए फॉर हेवन से अजीब, मुझे अपना आप चौधरी परवेज अली जैसा लगना शुरू हो गया। सर वेरी गुड ऑन अ लाइटर नोट देखिए यार हम सब क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं जी, हम एक बैंक के साथ कमिटमेंट करते हैं ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये टेन्योर होगा, ये इसके साथ मुझे बेनिफिट्स होंगे, मकसद व्हाटएवर, कैश ड्रॉ करूंगा, ये इंटरेस्ट होगा। अभी मेरे बड़े भाई ने जो सब्सिडी की बात की, फॉर हेवन सेक, ये तो सिर्फ एक बॉम्ब शेल था जो दबा के गए, वो जिससे कहते हैं ना बारूदी सुरंग, जिससे आजकल कहते बड़ा हैं। बारूदी सुरंग अब है। आपने क्या किया, जब ये चीज की उससे 15 दिन पहले $1 बिलियन के लिए आपने हर चीज लिख के दे दी कि हम डीजल जो है वो यानी मरहलावार इसमें $150 का इंक्रीज करेंगे। यानी आप मुआहदा करते हैं और उसके 15 दिन बाद कहते हैं कि ओके IMF तुम कौन होते हो, यू नो वी डोंट नो यू, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली, अब अगले खुद ही भुगतेंगे। देयरफॉर मैं इसमें सब्सिडी देता हूं, वायलेशन कर दी। नुकसान किसका किया, PMLN का किया? नहीं सर, अभी हम पाकिस्तानियत की बात कर रहे थे। आपने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के एक इमेज को, इंप्रेशन को इतना बुरा कर दिया कि अब हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो भी पहले कहते हैं कि IMF से पहले चीजें ठीक करो, देन वी विल टॉक टू यू। काशिफ भाई मुझे एक बात बताएं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इस तरह कहा कि आने से पहले इल्म थी आपके, क्योंकि उन्होंने ये हरकत कर दी थी, है ना? जी जी। तो सर ना आन देना। एक महीने तो शबाश साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कोई आलम दर्द से खाली नहीं, जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं, हुक्मरां बैठे तो है सर जोड़ के, आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं, पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं, देखो यार आ